अरे पीके की राजनीति जिंदा हो गई ना तो खत्म हो जाते। पार्टियां खत्म हो रही थी, सब लोग छोड़ के भाग रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा। लेकिन इस एक सीट पर जीत करके उन्होंने पार्टी को भी बचा लिया है और आगे जनता में नैरेटिव भी सेट कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत लिया है। अब पीके को 64,117 वोट यानी कि 49.23% वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा। उन्हें 44,794 वोट मिले थे जो कि 34.4% है। और तीसरे नंबर पर रही राजद की रेखा गुप्ता और उन्हें 14,263 वोट मिले जो कि 10% मतलब लगभग 11% के आसपास वोट मिले हैं। मतलब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट हार गई। अब 30 साल से अवैध रहा यह किला अब प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े और विधायक भी बन गए। उनकी पार्टी को विधानसभा की पहली सीट मिली है। तो आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, छात्र आंदोलन और पुलिस का लाठीचार्ज का असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखा? देखिए, बीजेपी का 30 साल से जो अभेद किला था, अगर उसको प्रशांत किशोर भेद पाए हैं तो उसके कई फैक्टर्स हैं। बांकीपुर चुनाव ऐसे वक्त पर हुआ जब दिल्ली और पटना में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 22 से 25 जुलाई तक पटना समेत दूसरे जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। हाँ, कईयों छात्रों को जेल भेजा। सरकार ने छात्रों पर दर्ज FIR वापस भी लिए, ठीक है ना, बाद में, और जेल से रिहा भी उनको किया गया। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जिस तरह लाठी चलाई और उससे युवाओं में बीजेपी के प्रति नाराजगी भी बढ़ी। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जनसुराज को ऑप्शन के रूप में चुना। बांकीपुर में मतदाताओं की कुल संख्या 3,89,616 है और 53,419 वोटर 18 से 19 साल के हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार 1,30,208 वोट डाले गए हैं। वोट डालने घर निकले लोगों में युवाओं की संख्या अधिक थी। युवा वोटर भले कुल मतदाताओं के 14% हिस्सा थे, लेकिन कुल 34% वोटिंग में उनकी अहम भागीदारी थी। तो माना जा रहा है कि युवा वोटरों ने पूरा गणित ही बदल दिया। सर, तो स्वर्ण समाज की नाराजगी से बांकीपुर में बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली है? ये तो सच है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में का जातीय समीकरण अलग है। यहाँ पर स्वर्ण समाज निर्णायक भूमिका में है और उसका साथ हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वर्ण समाज बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किया है और इसके कई कारण हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण भूमिहार वोट बैंक में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। इन्हें बीजेपी का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। उपचुनाव में ब्राह्मण भूमिहार मतदाताओं ने अपना गुस्सा प्रकट किया। राजपूत समाज ने भी साथ दिया। जहानाबाद के नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर भी सरकार के प्रति गुस्सा था। और प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के अलग अलग मोहल्लों की स्वर्ण बहुल सोसाइटियों, क्लबों, व्यापारिक मंडलों के साथ छोटी छोटी बैठकें करके सबको कन्विंस किया। लोगों को समझाया कि बीजेपी शासन में जहानाबाद की नीट छात्रा हत्याकांड और आरा के भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ, किसी को न्याय नहीं मिला। तो लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और उसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। सर, तो बांकीपुर जीतने के लिए पीके ने क्या क्या रणनीति अपनाई थी? देखिए, प्रशांत किशोर ने घर घर जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर वोट मांगने की रणनीति पर काम किया और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वो 2 महीने से घूम रहे थे। बीजेपी तो आखिरी क्षण में उतरी चुनाव प्रचार में। उसको बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मेरा सीट है, प्रशांत किशोर घूम के क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वही महंगा पड़ गया। 30 दिन में हर दिन 5 चाय पर चर्चा की प्रशांत किशोर ने। 2 जनसभा की। RJD से अधिक बीजेपी को टारगेट किया। सम्राट चौधरी पर खूब हल्ला बोला। तेजस्वी का नाम तक नहीं लिया। जनता से बार बार कहते रहे कि अपने बच्चों के लिए वोट करिए, सरकार को बदलने के लिए वोट कीजिए। यह नैरेटिव गढ़ने में लगे रहे कि उनकी जीत होगी तो बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगी। तो प्रशांत ने अपनी जनसभाओं में लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपको बीजेपी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हाँ, राइट पीपल राइट थिंकिंग का विचार प्रचारित किया।
व्यवस्था में बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। पारंपरिक जातिगत नारों के बजाय ड्रेनेज, जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक प्रबंधन, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन और युवाओं के पलायन को मुद्दा बनाया। तो लोगों को लगा कि भाई ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, इसको देखकर आजमाते हैं एक बार, और एक सीट से क्या होने वाला है, न तो सरकार बीजेपी की बिगड़ेगी और न कुछ असर पड़ेगा। तो लोगों ने एक मौका दिया है प्रशांत किशोर को। ये मौका दोबारा देंगी बांकीपुर की जनता कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। जी सर, तो क्या जातिवाद मॉडल का जो है ये अंत था? बिल्कुल नहीं। देश में जातिवाद खत्म नहीं होने वाला है तो बिहार में कहाँ से खत्म होगा। बिहार की राजनीति दशकों से जाति आधारित समीकरणों पर केंद्रित रही है। यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, ईबीसी, दलित, इसी समीकरण पर हर दल चुनाव लड़ते हैं। प्रशांत किशोर लगातार जाति से ऊपर और विकास, गवर्नेंस की बात करते रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जातीय समीकरण के बलबूते पर वो नहीं जीत पाएंगे। बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर उन्होंने जीत दर्ज कर जातिवादी समीकरणों के सहारे राजनीति करने वालों को मैसेज देने की कोशिश की है कि वोटर सिर्फ जाति नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि देखता है, मुद्दे जैसे रोजगार, पलायन, शिक्षा, प्रशासन को देखता है और नया विकल्प देखकर वोट देता है। हालांकि सिर्फ इस जीत से जातिवादी राजनीति का अंत तो होने वाला नहीं है, लेकिन राज्य भर में चर्चा जरूर तेज होगी कि मीडिया, बुद्धिजीवी, युवा वर्ग में गवर्नेंस, पारदर्शिता, नौकरशाही, सुधार, मेरिट पर ज़्यादा बात होगी ना। अब तो पहले जो बात नहीं होती थी अब शुरू होगी। पहले तो केवल जातीय समीकरणों की बात होती थी, लेकिन अब तो सुधार, मेरिट और गवर्नेंस पर भी बात होगी। अन्य दल भी मजबूर होंगे कि वे सिर्फ जातीय समीकरण न गिनाएं बल्कि ठोस वादे, ट्रैक रिकॉर्ड भी बताएं अपना। प्रशांत विधानसभा में अकेले विधायक के रूप में भी गवर्नेंस संबंधी मुद्दे उठाकर दबाव बनाए रख सकते हैं। तो अब विधानसभा में उनकी क्या भूमिका होती है, अपने क्षेत्र में वो क्या करते हैं, इस पर उनकी आगे की राजनीति निर्भर करेगी। सर, तो क्या आगे बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है। ये एक सीट के चुनाव का असर तो पड़ेगा देश भर पर, लेकिन बांकीपुर बीजेपी का पारंपरिक किला रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का परिवार यहाँ 1995 से लगातार चुनाव जीतता आ रहा है। प्रशांत किशोर की जीत से तय हो गया है कि बीजेपी का शहरी, मिडिल क्लास और अपर कास्ट का मजबूत आधार हिल गया है। इसका असर होगा कि अब राज्य भर में विकल्प नहीं होने और लालू राज के लौटने के डर से बीजेपी को वोट दे रहे लोगों को एक नया विकल्प मिलेगा। इसका सीधा असर बीजेपी के कोर वोटरों पर पड़ेगा। बीजेपी का अभी भी सबसे मजबूत आधार वोट बैंक जनरल कास्ट है, जो कांग्रेस से खिसक कर उसके पास पहुंचा है। अगर यह वोट बैंक बांकीपुर की तरह राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी से खिसका तो बिहार में बीजेपी हिल जाएगी। वो कांग्रेस वाली हालत उसकी हो सकती है ना। स्वर्ण वोटर के खिसकने के कारण ही तो कांग्रेस आज हाशिए पर है, और बीजेपी स्वर्ण वोटर के समर्थन के कारण ही सत्ता में है। तो अगर ये स्वर्ण वोटर अलग हो गया, प्रशांत किशोर को ऑप्शन मान लिया, तो मुश्किल तो बढ़ेगी। सर, तो ऐसे में सम्राट सरकार पर प्रशांत किशोर ने ज्यादा फोकस किया है, तो क्या होने वाला है? देखिए, प्रशांत किशोर लोगों को लगातार यह समझाने की कोशिश करते रहे कि यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी के खिलाफ भी जनमत टेस्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर बीजेपी ने अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर यहाँ बीजेपी हारी तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी, वो समझाते रहे। प्रशांत किशोर की जीत का सीधा असर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत लोगों के बीच जाकर इस बात को दोहराएंगे भी अब कि जनता सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि केवल सम्राट चौधरी के कारण बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। चुनाव हारने के कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण तो जेएनजी आंदोलन है। दूसरा कारण भरत एनकाउंटर है, यूजीसी बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने धोखा देकर नीतीश कुमार से कुर्सी हड़पी है, ये नैरेटिव बनाने में भी प्रशांत किशोर कामयाब रहे हैं। तो उनके कुर्मी समाज का भी वोट मिल गया। पचपनिया वोटर जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उसने प्रशांत किशोर का साथ दे दिया, तो पूरा गणित बदल गया। सर, तो ऐसे में क्या आरजेडी और जेडीयू की जो राजनीतिक हैसियत है वो घटेगी? हाँ, बिल्कुल। प्रशांत किशोर की जीत नीतीश कुमार, निशांत कुमार, तेजस्वी यादव दोनों के लिए बड़ा झटका है। दोनों की राजनीति पर इसका आने वाले दिनों में असर दिखाई देगा। नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति में है नहीं। जेडीयू पहले से ही सत्ता के लिए गठबंधन पर निर्भर है। बीजेपी का भी वही हाल है।
बीजेपी अगर कमज़ोर होगी तो इसका असर जेडीयू की सेहत पर भी पड़ेगा। पार्टी का एक धड़ा आरजेडी से ज़्यादा बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहता है। प्रशांत किशोर के उभार से जेडीयू के कुछ असंतुष्ट नेता प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी के अंदर भगदड़ मच सकती है और सेकेंड लाइनर नेता जिनको टिकट नहीं मिलता है वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है और यह निशांत के लिए भी चुनौती की बात है। नीतीश कुमार का मुख्य राजनीतिक आधार सुशासन और अति पिछड़ा वोट बैंक रहा है। जेडीयू का वोट बैंक न तो चरम आरजेडी विरोधी है और न ही पूरी तरह बीजेपी के साथ है। वह विकल्प की तलाश में जनसुराज की तरफ झुक सकता है। तो चुनौती है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी लगाकर ये साबित कर दिया है। पार्टी का ईबीसी वोट बैंक प्रशांत किशोर की तरफ खिसका है। अगर वो नहीं खिसकता तो इतने मार्जिन से प्रशांत किशोर नहीं जीतते। सर, तो क्या ऐसे में तेजस्वी का एमवाई समीकरण बिखर सकता है? वो तो इस चुनाव में बिखर ही गया, कहाँ बचा रहा। प्रशांत किशोर की इस जीत से तेजस्वी यादव की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और उनकी चुनौती बढ़ी है। युवा और सत्ता परिवर्तन के इच्छुक वोटर जो कभी आरजेडी की ओर देखता था अब जनसुराज की तरफ देख रहा है। आरजेडी को सबसे बड़ा झटका मुस्लिम वोटरों को लेकर लगा है। यह समाज बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बांकीपुर में ऐसा दिखा है। अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी का एमवाई समीकरण पूरी तरह से बिखर जाएगा। पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि आरजेडी का बेस वोट बैंक तो एमवाई समीकरण ही है। राज्य में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, 18% के आसपास। आप देखिए सब्जी बाग, दुजरा, जो मुस्लिम बहुत इलाके हैं वहाँ के बूथों पर आरजेडी की अच्छी पकड़ थी। लेकिन इस बार यहाँ प्रशांत किशोर मजबूती से उभरे हैं। तेजस्वी की पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। बांकीपुर के किनारे वाले इलाके जो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग की बस्तियों से सटे हैं, जहाँ यादव, केवट, मल्लाह, दलित समाज के लोग अधिक हैं, वहाँ आरजेडी कड़ा मुकाबला करती थी या बढ़त बनाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब एमवाई समीकरण तो बिखर गया। सर, तो क्या एनडीए और महागठबंधन में अंदरूनी संतुलन बिगड़ेगा? असर तो पड़ेगा। 35 साल में बिहार में कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। उसे दूसरे दलों से गठबंधन करना ही पड़ा है। फिलहाल राज्य में 2 गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए में 5 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएम। महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, आईआईपी और वीआईपी पार्टी। प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत का दोनों गठबंधनों के अंदरूनी समीकरणों पर असर दिखाई देगा। महागठबंधन में तो इसकी शुरुआत हो भी गई है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस ने तो इस चुनाव के पहले आरोप भी लगा दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए। तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों की मदद नहीं मांगी। तेजस्वी यादव की कोई अंडर हैंड डीलिंग हो गई है, सीक्रेट डीलिंग हो गई है बीजेपी के साथ। क्या क्या कहा कांग्रेस ने। सर, तो क्या ऐसे में एक सीट पर उपचुनाव के पीके को फायदा हुआ है? अरे पीके की राजनीति जिंदा हो गई ना तो खत्म हो जाते। पार्टियां खत्म हो रही थी, सब लोग छोड़ के भाग रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा। लेकिन इस एक सीट पर जीत करके उन्होंने पार्टी को भी बचा लिया है और आगे जनता में नैरेटिव भी सेट कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर का सामना बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू जैसी पुरानी पार्टियों से हुआ, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं। इन पार्टियों के जनसुराज की तुलना में ज़्यादा संसाधन भी हैं। एक सीट पर उपचुनाव होने से प्रशांत किशोर को फायदा मिला। उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ता, संसाधन, ताकत इस सीट पर लगा दिया। उन्हें पहले की तरह पूरे बिहार पर फोकस करने की जरूरत नहीं थी। बांकीपुर के शहरी क्षेत्र होने का भी लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। वह कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाए और एक नया नैरेटिव सेट कर पाए। लेकिन अब जब पूरे बिहार का चुनाव होगा तो लड़ाई का स्वरूप कुछ और होगा। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी और आने वाले दिनों पर अगर ठीक से उन्होंने इसको हैंडल किया, ठीक से काम किया, संगठन खड़ा किया तो कुछ भी हो सकता है। वो विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। जी। तो सुना आपने। तो अब प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।